आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट के बारे में कि उपसारणिक क्या होते हैं, सेखंड क्या होते हैं और सहखंडज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए मेरे पास कोई यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। मुझे क्या निकालना है इसका? सबसे पहले तो माइनर निकालने की कोशिश करता हूँ कि माइनर कैसे निकलेंगे। अगर मुझे माइनर चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर जो मेरा माइनर होगा, माइनर क्या क्या होंगे, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी छोटे छोटे सारणिक हो सकते हैं। छोटे छोटे सारणिक मीन्स देखिए, एक सारणिक तो ये हो गया मेरा माइनर M1 हो गया मेरा। कितना हो गया? 1 2 4 5, एक ये सारणिक बन गया, राइट। और M2 अगर की बात करूँ तो दूसरे वाला क्या बन गया? देखिए 1 4 को लिया 2 5, अब 1 4 3 6 ले सकते हैं, 1 4 3 6 ले सकते हैं ना। अब M3 की जगह पर कितना ले सकते हैं? 1 4 3 6 हो गया, 2 5 3 6, 2 5 3 6। इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के बाद सॉल्व कैसे करते हैं सभी को पता है। M4 इक्वल टू, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 4 7 5 8, 4 7 5 8 ये हो गया। M5 क्या हो जाएगा? 5 8 6 9, 5 8 6 9 इसका मोड। M6 क्या हो जाएगा? 4 7 6 9, 4 7 6 9। मीन्स जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जितने संभव हो सकते हैं, छोटे से छोटे सारणिक, राइट। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ समझने वाली ये है कि इसके जो साइन होते हैं, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसके साइन क्या क्या होते हैं। जैसे कि डिटर्मिनेंट मैंने निकाला, इसके साइन क्या होते हैं? इसके साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। अब अगर बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर क्या चीज़ होती है? कोफैक्टर या सहखंड क्या चीज़ होती है? इसका एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। ये सपोज करिए मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा C11 होगा, या CIJ हम इसको बोलते हैं एक्चुअली। CIJ -1 की पावर I प्लस जे, राइट, इंटू I प्लस जे इंटू इसका जो ये माइनर निकालते हैं MIJ, राइट। इसको AIJ भी बोल देते हैं कहीं पर, तो मैं तो MIJ ही लिखूँगा क्योंकि इसका माइनर निकाल देते हैं, राइट। तो ये जितने भी मेरे पास माइनर थे, ये वाले ना, तो ये वाले माइनर यहाँ पर आ जाता है। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी जगह पर अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है किसकी जगह पर? 1 का कोफैक्टर। अगर मुझे 1 का कोफैक्टर चाहिए, यहाँ पर 1 का कोफैक्टर की जगह पर क्या हो जाएगा? C11। इसकी पोजीशन कितनी है? 1 1। फिर ये 1 2 की पोजीशन हो जाएगी, 1 3 की पोजीशन हो जाएगी, ये 2 1 की 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 की पोजीशन हो जाएगी। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 1 + 1, राइट, इंटू M11। M11 कितना हो जाएगा? ये इसको भी अभी निकाल लेते हैं। -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2। -1 की पावर 2 का मतलब 1। और M11 का मतलब क्या होता है? M11 का मतलब इस वाले पोर्शन को छोड़ के, इतना सारा पोर्शन छोड़ के बाकी जो डिटर्मिनेंट मेरा आ जाएगा यहाँ पर 5 6 8 9, इसका मोड निकाल दो। ये हो जाएगा जो भी मेरा सॉल्व करके आएगा 9 5 45 -6 48 इक्वल टू -3, जो भी आ जाएगा। इसी तरीके से C12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, तो -1। और यहाँ M12 जो आएगा मेरा, M12 कितना आएगा यहाँ पर? M12 इतना पोर्शन मैंने बंद कर दिया तो 4 6 7 9 बच गया, 4 6 7 9, राइट। तो 4 6 7 9 बच गया। तो माइनस के साथ, माइनस तो बाहर था ही, इसको अगर मैंने सोल्व किया तो ये क्या बन गया? 9 चौक 36
माइनस 6 नहीं, तो ये मेरे ख्याल से माइनस 36 में से 42 गया तो -6, माइनस एंड माइनस +6 हो गया। इसी तरीके से C13 निकाल लिया तो -1 की पावर, देखिए एक बार यहाँ पर प्लस हुआ था, यहाँ माइनस हुआ है, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ प्लस आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट भी वैसे लिखने के लिए लिख सकते हैं, 1 + 3 वैसे ही 4 होता है, -1 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऑलरेडी। तो यहाँ पर वैसे भी +1 ही रहना है, एक बार प्लस माइनस फिर 1, तो M13 कितना हो जाएगा, M13 हो जाएगा 4578 4578। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा 8 चौके 32 -7 पंजे 35, ये आ जाएगा -3। इसी तरीके से C21 कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरे को फैक्टर निकल रहे हैं, एक्चुअली सेकंड निकल रहे हैं। तो अब C21 की जगह पर कितना आएगा, C21 की पोजीशन पर इतना आएगा, देखिए 2389। पहले तो -1 की पावर करिए 2 + 1 और M21 कितना आएगा, -1 की पावर यहाँ माइनस आ ही जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2389। बाकी जितना भी सॉल्व करके आएगा, राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -9 दूनी 18, -8 3 24, तो 18 में से 24 गए -6, तो ये हो गया +6। C22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22, तो यहाँ पर प्लस रहना है, और C22 की जगह पर कितना हो जाएगा, C22 की जगह पर इतने वाले पोर्शन को बंद करना है और इतने वाले पोर्शन को बचा कितना 1379 कितना हो गया 9 -21 21 में से 9 गया 21 में से 9 तो -12। C23 अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो -1 की पावर 2 + 3 और M23, यह माइनस आना ही आना है। M23 कितना आ जाएगा, M23 मेरा आ जाएगा, M23 कितना आ जाएगा 1278 इक्वल टू -8 -14 इक्वल टू यह आ जाएगा 6 प्लस का। इसी तरीके से C31 निकाल सकते हैं। C31 अगर निकालूंगा तो -1 की पावर 3 + 1 M31 इक्वल टू ये आ जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, और M31 कितना आ जाएगा, M31 आ जाएगा मेरा इतना और इतना, ये बच जाएगा 2356 आएगा 6 दूनी 12 -15 बराबर -3। इसी तरीके से C32 क्या आ जाएगा मेरा, फिर माइनस साइन एंड बचेगा कितना, इतना और इतने को बंद कर दो 1436 इक्वल टू 6 -12 इक्वल टू -6। सॉरी माइनस तो पहले भी था ना, माइनस यहाँ था तो ये +6 हो गया। इसी तरीके से C33 अगर मैं निकालूंगा, C33 निकालूंगा तो यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 + 3 और ये कितना आएगा 1245 इक्वल टू ये आ जाएगा 5 - 8 इक्वल टू -3। कहने का मतलब ये है, इसका जो कोफैक्टर निकलेगा ना मैट्रिक्स, इसका जो C निकल के आएगा, इसका जो कोफैक्टर C निकल के आएगा, इस सारे वैल्यू C11 C12 C13 ये सारी रख देनी है, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा जो C बन के आएगा वो आएगा -3 6 -3 राइट, और 21 22 23 कितना आ जाएगा 6 + 6 -12 + 6 और इसके बाद कितना आ जाएगा -3 6 -3 इतना आ गया। ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा निकल के आया कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो मेरा अभी निकल के आया है वो निकल के आया है
कोफैक्टर का मतलब सहखंड, राइट। कोफैक्टर जो मैट्रिक्स मेरा निकल के आया है, इसमें जितने भी सहखंड थे मेरे कोफैक्टर थे, तो वो निकल के आया है -3 6 -3 -3 6 -3 -3 6 -3 और बीच वाला क्या था 6 -12 6 6 -12 6। अब अगर हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है सी डेस, एडजॉइंट ऑफ ए होता है सी डेस। सी डेस का मतलब ये है कि ये जो मेरा सी निकल के आया है, ये जो सी निकल के आया है इसका डेस कर दो, मीन्स -3 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3 जितना भी हमने निकाला है इसका डेस कर दो। डेस करने का मतलब पता है कि जो पंक्तियां हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम में पंक्तियां बन जाएंगी। कैसे, -3 6 -3, राइट, और ये 6 -12 6 और -3 6 -3, राइट। ये जो कॉलम थे ये ऊपर चले गए। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका जो ऑब्वियसली यूज करते हैं वो करते हैं अगर हम मुझे ए इन्वर्स निकालना हो, तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला कहीं ना कहीं ए इन्वर्स अगर निकालने के लिए आता है तो यहाँ पर इन चीज़ों का यूज किया जाता है।